हम फर्स्ट चलते हैं ना, निफ्टी के चार्ट में चलते हैं, क्योंकि गैप इनबैलेंस, वैल्यू इनबैलेंस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, उसकी भी जो भी अपना रहेगा ना एंट्री वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट हम एक हाई टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली पे अपना POI मार्क करते हैं। जैसे कल का मैंने ड्रॉ किया हुआ था, इसको क्लियर करते हैं। हाँ देखो, हाई टाइम फ्रेम POI पहले मार्क करते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका POI हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ना, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको थोड़ा समय, हाँ, अब इसके अंदर अपने को ट्रेड कैसे प्लान करना है वो देखते हैं ना, ट्रेड कैसे लेना है। इसको मैं POI कर देता हूँ, POI, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके अंदर हम देखते हैं ट्रेड ना, अब हम किस डे पे थे, अब डे अपना यहाँ पे 29 जन ना, 29 जन के लो पे हम देखते हैं ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते थे, पूरी बाइंग को कैसे पकड़ सकते थे, ठीक है। तो हम 29 जन में जाते हैं 5 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। हम आ गए यहाँ 5 मिनट पे, ये लो पॉइंट एकदम 5 मिनट पे आए हैं, ठीक है। यहाँ पे समझना ना, ठीक है, यहाँ पे आप समझना क्लियर, ठीक। यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड था, उसी को फिल कर रहा था प्राइस, उसके बाद गिरा, फिर अपसाइड गया ना, तो यहाँ यहीं से हमको एंट्री मिल जाती ना, इसी पॉइंट से एंट्री अपने को मिल जाती। बट प्राइस ने क्या किया, देखो यहाँ पे डे क्लोज हो चुका था, उसकी वजह से गैप अप हुआ था, क्योंकि हमें ऊपर जाना था हाई टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हम 1 मिनट पे एंट्री देखते हैं ना, 29 जन 1 मिनट, 29 जन पे चलते हैं 1 मिनट, हाँ हम 29 जन 1 मिनट पे आ गए ना, ठीक है। ये आपको देखो क्लियर, आपको सेटअप दिख रहा होगा ना, सीधा सीधा देखो आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा ना, सीधा सीधा नहीं। देखो ये इसमें देख रहा है कि बॉडी क्लोज हो चुका है POI के नीचे, बट ये डेली की कैंडल का POI हम लिए हुए हैं, तो उस दिन क्लोजिंग अपसाइड मतलब ऊपर हो चुकी थी ना, ये जस्ट भी वीक होगा, इसका वीक बना हुआ है, ठीक है। बॉडी कुछ ऐसे रहा होगा इसका, ये स्विप कर लिया तो ये ऐसे बॉडी है, ठीक है। यहाँ तक ये क्लोजिंग यहाँ दी है, तो ये क्या होगा डेली कैंडल का, ये कुछ इस तरह, ये जो पूरा लो बनाया हुआ है ना डेली कैंडल का, कुछ इस तरह ये वीक होगा पूरा, इतना बड़ा ना, ठीक है। ये डेली कैंडल का कुछ इस तरह वीक होगा, ये जो पूरा लो पॉइंट मतलब क्रिएट हुआ है ना, तो हमको यहीं पे एंट्री अपनी मिल जाती है। BTST भी कर सकते थे अगर से आपको पता है, ठीक है। तो देखो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे मैंने बताया जब भी हाई टाइम फ्रेम POI मार्केट है, उस कैंडल मतलब हमको क्या देखना पड़ता है, पहले सेल साइड प्राइस लिक्विडिटी लेना, सेल साइड ले, उसके बाद क्या करें, प्राइस बाई साइड लिक्विडिटी ले। तो हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, सिंपल सा बहुत शौक वाला, प्राइस यहाँ से डाउन साइड के लिए गिरा, ठीक है, ये स्वीप हुआ है, इसको नहीं लेके, ठीक है, बाइंग किया, फिर सेलिंग के लिए गया यहाँ से, फिर उसने क्या किया, उसने किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट डे अगर से खुलता है तो उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया पहले इसने सेल साइड लिक्विडिटी ली, यहाँ पे समझो मेरी बात को, यहाँ पे इसने क्या किया, तो कुछ इस तरह ले गया, इसको मैं सेल साइड लिक्विडिटी कर देता हूँ। 1 मिनट इसको बड़ा करते हैं, आपको ये समझ में आएगा, ठीक। सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी हुआ, बट एक गैप अप खुला, ठीक है। तो अगर से हमसे मतलब अब प्लान करेंगे बाइक के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देंगे ना, MMS ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो चुका है ना। बाई साइड लिक्विडिटी बोलो या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब बाई साइड लिक्विडिटी कब लेते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब हम यहाँ से बाइंग के लिए प्लान करेंगे ना, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे, और ये हमको बता रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो देखो ये हो गया, और जो गैप है ना, इस गैप को क्या बोलेंगे, गैप इनबैलेंस। और गैप इनबैलेंस को एक FG मतलब एक जैसे यहाँ पे कैंडल है वैसे ले सकते हैं ना, एक बड़ी कैंडल यहाँ पे है, ठीक है, गैप इनबैलेंस, ठीक है, एक बड़ी कैंडल। तो यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब हमको ट्रेड कहाँ से मिल रहा है, अब ट्रेड को कहाँ से प्लान करना है, देखो प्राइस
नीचे देखो कुछ नहीं है ना, मैंने जैसे बताया डाउन साइड में एक भी एफ नहीं है, कोई भी 1 मिनट भी एफ देखने को मिल रहा है इस पूरे लेग में डाउन साइड में नहीं है ना। प्राइस गैप अप खुल गया, तो ये जो गैप अप खुला इस गैप अप के जोन को लेते हैं, इस जोन को क्या बोलते हैं, गैप इन बैलेंस। जैसे मैंने बताया था जब भी प्राइस गैप इन बैलेंस में आएगा, ठीक है, गैप इन बैलेंस के साथ ओवरलैप है, मिटिगेशन ब्लॉक भी है, ठीक है। एक गैप इन बैलेंस प्राइस देखो आपको एंट्री गैप इन बैलेंस से ही दे रहा है, गैप इन बैलेंस से आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे, है ना। इजी वे में यहाँ पे आपको गैप इन बैलेंस से एंट्री मिल गई। अब एक सिंपल सा ट्रेड प्लान कर सकते थे। ट्रेड मैं बताऊँ यहाँ से गैप इन बैलेंस से, ठीक है। उस सिचुएशन में आप एसएल को कहाँ रख सकते थे, ठीक है, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी लिया हुआ था ना उसके पास, क्योंकि अब इसको दोबारा नहीं लेने जाएगा, उसके पास आप एसएल को रखो। जस्ट 1 मिनट, हाँ, उस पर एसएल रखो और अपना टारगेट कहाँ डाल सकते हो। अब तो ट्रेंड चेंज हो चुका है, डेली बायर्स भी हमको पता है कि अब बाइंग में जाने वाला है प्राइस, तो उस सिचुएशन में आप इस हाई को ले सकते थे ना। अगेन से हम 15 मिनट पे जाते हैं इसी पार्ट पे, तो अपना जो भी है ना देखते हैं, ठीक है, सॉरी डेली पे जाते हैं, डेली पे ना, इस कैंडल पे डेली पे जाते हैं और यहाँ से अपना जो टारगेट है कहाँ रहेगा, पीओआई पे टैप हुआ तो अपना टारगेट रहेगा, सीधी सी बात है, प्रीवियस डे हाई रहने वाला है। कैंडल रेंज थ्योरी में भी मैंने बताया था आपको ना, कैंडल रेंज थ्योरी में बताया था ओपन हाई लो क्लोज। अब जो ये फेक मोमेंटम था, जैसे कि मैं बताऊँ यहाँ पे, मैं पूरा आपको डेप्थ में बताते हुए जाऊँगा, एक भी पार्ट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। मैं 15 मिनट के किधर गया, हाँ यहाँ पे, ठीक है, इसका ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है। इजी वे में यहाँ से आप ट्रेड बनाते हैं, ठीक, प्रीवियस डे हाई अपना डन हो गया, प्रीवियस डे हाई अपना डन होगा। यहाँ से आपने कितने पॉइंट कैप्चर किया, 150 पॉइंट, है ना, 150 पॉइंट, 0.66% आपने इंडेक्स को डन किया। अगर से आपने एंट्री छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे लिया यहाँ पे, जैसे मैं देखो बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे दोनों में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमको दोनों टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि जो हमने एंट्री ली है वो कैसे ली है, ठीक है। ये आपकी थी एंट्री, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री थी, आपका डे मैं बताऊँ 12 बजे यहाँ पे एक, ठीक, एग्जैक्ट 3 किधर 3 बजे नेक्स्ट, ठीक, प्राइस डाउन साइड के लिए आता है, फिर भी अपना जो टारगेट है इसको देता है 3:25 तक। देखो यहाँ पे 3:25 यहाँ पे, सॉरी मैं यूटीसी माइनस यहाँ पे मैंने किया ना, यूटीसी -5 पे, तो टाइमिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं इसको इंडियन टाइम में कर देता हूँ। आपका कोलकाता का टाइम, ये कोलकाता का टाइम हो गया, ठीक है, कोलकाता का टाइम होगा 1 मिनट। यहाँ पे 3 किधर बचे हैं भाई, 29, हाँ इधर है, सॉरी, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आप देखो तो ये आप पूरा मतलब लो पे ही एंट्री आपने बनाया, समझो मेरी बात को। ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इतना साइडवेज में गया है ना, वो ये 1 मिनट की कैंडल है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो ना, जहाँ से आपने एंट्री बनाई, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके बताता हूँ ना, ठीक, यहाँ से जैसे आपने एंट्री बनाई, इस लो से एंट्री बनाई, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री, आपको देखो एंट्री मिल गया, यहीं पे एंट्री मिल गया ना, आपको पता था, इस रूल पता होगा तो एंट्री आपको यहीं मिल गया। उस सिचुएशन में आपका एसएल कहाँ था, सेल साइड लिक्विडिटी, जैसे मैंने यहाँ पे एसएल बताया था, आपका एसएल यहाँ पे है, ठीक, आपका एसएल भी नहीं हिट हुआ, ठीक, एसएल भी नहीं हिट हुआ, और आपका टारगेट जो था ऑलमोस्ट टारगेट हिट हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम एंट्री को एक प्लान करते हैं। फर्स्ट हमें केस गैप इन बैलेंस का यहीं पे देखने को मिल गया। अब सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड पी वाइज पे अगर से हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो और भी देख लेते हैं। मैं एंट्री मॉड्यूल का बता रहा हूँ, उसके आगे भी मैं अभी यूनिकॉर्न मॉडल है सब भी मैं आपको इसी में एंट्री मॉड्यूल में सब मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देना ना, मैंने गैप इन बैलेंस बता दिया है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पी वाइज को मार्क करते हैं। आपका ये एक पी वाई हो गया, ठीक, एक पी वाई यहाँ पे हो गया, ये पूरा एफ है, ठीक है, एफ है ना। तो थोड़ा सा जूम करके मैं मार्क कर लेता हूँ, इजी वे में आप समझ में आए। एफ गैप इन बैलेंस, इसके अंदर अब प्राइस, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, ट्रेड को प्लान करना है ना।
इसके अंदर ट्रेड देखना है, एंट्री मॉड्यूल देखना है हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है ना इसके अंदर, ठीक। और एक आपका हो गया इस यहाँ पे वैल्यू मैं बताऊँ तो एक एफजी से यहाँ से आपका एंट्री बनता है। देखो मैं सभी ले रहा हूँ ना, सभी जो POIs हैं ना जो मैंने आपको कल बताया हुआ था लेक्चर्स में, मैं सभी को ले रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ POI से POI, बस एंट्री कैसे लेनी वो मैं आपको नहीं बताया था ना। तो आज हम एंट्री देखते हैं। और किधर भी है आपका POIs, हाँ और इतना हाई टाइम फ्रेम पे सिंपल आपको इतना दिख रहा है ना, जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वाला है ना। तो इसको हम अगेन से चलते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं, इसको देखते हैं ना। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था देखो, इस केस में 5 मिनट पे अगर से हम इसका स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं, डाउन साइड प्राइस है, अप डाउन लो बनाया, फिर हाई यहाँ पे बनाया, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, फिर एक स्विंग बनाया, इंटरनल स्विंग था, इसको नहीं तोड़ा, अभी भी नहीं तोड़ा, ठीक है। ए आता है यहाँ पे ब्रेक होता है, इस कैंडल पे ए ब्रेक होता है। देखो मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, इसमें आपका जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ए वाली कैंडल थी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलेंगे। यार ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं इतना। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, तो अब हमको क्या देखना है, जैसे हमने हाई टाइम फ्रेम POI देखा ना कि यहाँ से अब हमको सेलिंग में जाना है, तो हमको पहले क्या देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ पे FG भी था अपना, ठीक है, FG भी था, ठीक है। प्राइस डाउन साइड आ रहा है, अब हमको क्या करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट देखना है ना, तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी देखना है अपने को। बट प्राइस क्या होता है, गैप अप खुलता है, कहाँ पे गैप अप खुलता है, इस सिचुएशन में यहाँ पे गैप अप खुल जाता है इसने ऊपर। अब इस जो लैग है पूरा, इसमें आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक प्राइस प्रीमियम में आता है, हमें सेलिंग करना है, यहाँ से प्रीमियम में प्राइस आया। अब प्रीमियम में कहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, FG देखने को मिल रहा है ना, फेयर वैल्यू गैप, वहाँ से रिजेक्शन सडनली डाउन साइड आता है। 1 मिनट में आप यहाँ से भी एंट्री बना लेते हैं डायरेक्टली ना, एंट्री बनाते, ठीक है। कंटिन्यू प्राइस डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, यहाँ से ये आपकी एंट्री बन गई, जैसे गैप अप खुल गया वहीं से आपकी एंट्री बन जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना। और उसी दिन हम एंट्री क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट क्लोज हो चुका है, देखो 3:25 हो चुके हैं, 3:25 हो चुका है यहाँ पे। और ये मतलब डिस्काउंट में अपने मतलब सॉरी प्रीमियम में अपने नहीं आया था, क्योंकि हमें सेल करना है ना। देखो यहाँ पे आया ही नहीं था, यहीं पे क्लोज हो चुका था ना, अगर से क्लोज नहीं होता यहाँ पे आता तो मैं डेफिनेटली फर्स्ट FG से ही सेल करवाता, ठीक है, मैं इसी फर्स्ट FG से सेलिंग आती, ठीक है, यहीं से सेलिंग आती। बट प्राइस गैप अप खुल गया, इस FG को रिस्पेक्ट दिया, इसको भी रिस्पेक्ट दिया ना प्राइस, उसके बाद गिर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपकी थिंकिंग क्या रहनी चाहिए, आप एक दिन पहले ही 3:25 पे जब मार्केट बंद होता है तो यहाँ पे आप देखो कि नहीं, यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर से प्राइस कल गैप अप खुलता है तो मैं सेलिंग करने के लिए जाऊँगा, गैप डाउन खुलता है तो मैं वेट करूँगा किस FG से मैं सेलिंग करूँ, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा तो आपका डिस्काउंट, इतना भी गैप डाउन खुलता है तो डिस्काउंट आपका यहाँ पे प्रीमियम में आ जाता है, प्राइस ना प्रीमियम में आ जाता है तो यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक है। यहाँ प्राइस खुला, आप डेफिनेटली यहाँ से सेल करो, डेफिनेटली यहाँ से सेल करो। अब आपका जो टारगेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उस केस में डेली का जो भी आपका लो रहेगा, डे का लो ना, वो आपका टारगेट रहने वाला है। तो मैं इसको ट्रेड को बताऊँ तो आप यहीं से सेल कर सकते थे, इसके ऊपर का हाई डायरेक्ट इसके हाई का मतलब ऐसे लगाओ, ठीक है, 5 मिनट क्लोजिंग के बाद भी आप सेल कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से भी। और आपका जो डेली है ना, डेली का लो है वहाँ तक आप जा सकते हो। तो डेली कैंडल पे हम चलते हैं, डेली कैंडल पे हम आ गए। डे का लो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये है प्रीवियस जो उसका डे है, यहाँ पे लो है, ठीक है, इसको भी ले सकते हो। इसके अंदर हम अगर से 4 आवर्स में भी देखें तो 4 आवर्स का जो भी POI है आपको देखने को मिल जाएगा। आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड ना, ये तो टैप हो चुका है, ये भी टैप हो चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हम 1 आवर्स पे जाएंगे, अपना POI को मार्क करेंगे तो देखो आपका एग्जैक्ट POI देखने को मिलेगा कहाँ पे, देखो 1 आवर्स में आपका एक POI देखने को मिल रहा है इस जगह पे ना, यहाँ पे POI है। आप यहाँ तक टारगेट इजी वे में यहाँ तक टारगेट को रखते और आपका टारगेट डेफिनेटली डन होता ना।
क्योंकि देखो अगर से आप 1 हॉर्स के अकॉर्डिंग भी देखो तो प्राइस को जो अप साइड से गिरेगा तो कहाँ डिस्काउंट में ही आएगा ना। ये लैग हो गया आपका, प्रीमियम में डिस्काउंट लगाया, प्राइस डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आया ना यहाँ पे, डिस्काउंट में आया ना यहाँ पे प्राइस। तो यहाँ तक आप टारगेट भी रख सकते, तो ऑलरेडी अब डिस्काउंट में प्राइस आ चुका है। देखो कितने बज रहे हैं, ठीक। देखो अगेन से हम 5 मिनट में आते हैं चार्ट में, तो देखो ये आपका ट्रेड था, ये आपका ट्रेड बनता है एकदम फ्रेश ट्रेड, कोई भी, ठीक है, एकदम फ्रेश ट्रेड बनता है। आप यहाँ से मिटिगेशन ब्लॉक वाली एंट्री भी आप बना सकते थे। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक हुआ, लास्ट कैंडल टैप किया इसने, देखो यहाँ पे टैप किया, फिर डाउन साइड के लिए गिर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिटिगेशन ब्लॉक देखने को मिल जाएगा, ये लास्ट कैंडल, ठीक है, टैप किया, डाउन साइड के लिए गिर रहा है। अब इस सिचुएशन में एक छोटा सा स्विंग बना हुआ है, ठीक है, ये भी आपका मिटिगेशन ब्लॉक है, इसी को टैप करता है प्राइस, उसके बाद डाउन साइड के लिए गिरता है ना, यहाँ पे टैप करता है डाउन साइड के लिए, टैप करता है डाउन साइड के लिए ना। मिटिगेशन ब्लॉक भी हमने यहाँ देख लिया, ठीक है। हमने डिस्काउंट प्रीमियम के एफजी भी देख लिए यहाँ पे ना, प्रीमियम के एफजी भी देख लिया ना, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल में बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक मैंने और लेग मार्क किया था, यहाँ पे इसको मैंने मार्क किया हुआ था, ठीक है। ये देखो जब ये हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आता है प्राइस ना, हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे देखो यहाँ पे आ गया ना, इसके आगे कोई भी मतलब नहीं बना हुआ है। जैसे मैं बताऊँ ना, यहाँ पे इस लेग में ना, यहाँ पे प्राइस अभी ओपन हुआ है ना, कुछ इस तरह देखो, यहाँ पे तो ओपन हुआ है, डाउन साइड के लिए गिर रहा है, तो हमको वेट करना है क्या कि ये भाई अपने तो हाई टाइम फ्रेम पीओआई पे आ चुका है ना, ये आपका हाई टाइम फ्रेम पीओआई है ना, तो ये आपका हाई टाइम फ्रेम पीओआई यहाँ पे आ चुका था। उस केस में हमको देखना है कि अब देखो सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया यहाँ प्राइस ने, अब हमको वेट करना है बाई साइड लिक्विडिटी लेने का। अब बाई साइड लिक्विडिटी लेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, वो हमको देखना है ना। तो यहाँ देखो प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, इसका हाई लेते हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, हाँ यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ। हम यहीं से बाइंग में जाते हैं तो हमारा एसएल कट जाता, यहाँ से बाइंग में जाते तो एसएल कट जाता, ठीक है। हम यहाँ बाइंग लगा रहे हैं, इसके नीचे अगर से एसएल आप लगाओगे तो यहाँ पे डेफिनेटली कट जाता, ठीक है। बट 1 मिनट में आप देख, थोड़ी हो सकता है एंट्री मिल जाती, बट मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट में एंट्री मिलती है आपको। बट 5 मिनट बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है, यहाँ से एंट्री आपको मिल जाती है, ठीक। अब एंट्री देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, अब अपने को क्या देखना है, प्रीमियम इन डिस्काउंट लगाना है, जैसे मैंने एंट्री मॉड्यूल में बताया, प्रीमियम इन डिस्काउंट लगाना है। ये इसका लैग हुआ, ठीक है, प्रीमियम इन डिस्काउंट हुआ, एग्जैक्ट देखो प्राइस डिस्काउंट में आ रहा है, डिस्काउंट में आ रहा है, जो हम खरीदने जा रहे हैं तो डिस्काउंट में आ रहा है, तो डिस्काउंट मतलब हमको सस्ते दाम में प्राइस मिल रहा है ना, तो हम प्राइस को उठाएंगे, डेफिनेटली प्राइस को उठाएंगे, सस्ते दाम में हमको प्राइस मिल चुका है मतलब। तो ये आपका हो गया एफजी, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एफजी से प्राइस में यहाँ पे ए प्लस एफजी है, एफजी, ठीक। मैं इसको हटाता हूँ, देखो प्राइस यहाँ पे टैप किया। अब डेफिनेटली आप यहाँ से क्या करोगे, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करो, कुछ ऐसे, यहाँ से आपने ट्रेड लिया, छोटा सा स्टॉप लॉस आपने लगाया, इस स्विंग के लो पे लगा सकते हो आप, ठीक है, स्विंग के लो पे लगाया आपने, ठीक है। 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उस सिचुएशन में आपका जो ट्रेड बनता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, गैप अप खुल जाता है। गैप अप खुलता है और वो कहाँ तक जाता है, जो प्रीवियस डे उसका था, प्रीवियस डे मैं बताऊँ तो 11 इसके 1 1 2, ठीक है, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे उसका था प्राइस का, तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ तक गया। आपका देखो रिस्क रिवार्ड 1:7 का, ठीक है, 6 का, ठीक है, 1:6-7 का आपका रिस्क रिवार्ड मिला, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 50 से 54 पॉइंट का, और 281 पॉइंट का टारगेट। तो देखो ऐसे अगर से आप स्मार्ट तरीके से आप ट्रेड को प्लान करोगे ना, और डेफिनेटली आप फेल नहीं होगे, फेल भी होगे तो आपको पता वहाँ पे लगेगा नहीं मैं फेल क्यों हुआ, वहाँ पे आप फाइंड करो, देखो क्यों फेल हुआ। नहीं आपको समझ में आता, मुझे भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बताऊँगा आपको आप क्यों फेल हुआ वहाँ पर। देखो इजी वे में आपको ये पूरा टारगेट मिलता है। अब टारगेट को देखो, सेम वही कंडीशन है, गैप अप खुलता है प्राइस, यहाँ पे देखो गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद क्या हो रहा है, गैप इन बैलेंस, ठीक है, गैप इन बैलेंस में प्राइस कहाँ तक आता है, मेन थ्रेशोल्ड तक आता है, इसके मेन थ्रेशोल्ड पे आता है, टैप करता है। फिर नेक्स्ट डे भी आप यहाँ से एक ट्रेड को प्लान कर सकते थे, अगर से जैसे मैंने आपको गैप इन बैलेंस का बताया था ना।
यहाँ से भी ट्रेड को प्लान करते हैं। ओवरऑल तो बाई साइड लिक्विडिटी डन होने वाली है, तो यहाँ से भी आप बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ तक प्लान कर सकते थे। और ओवरऑल ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था, तो यहाँ तक भी आप ऐसे रख सकते थे। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड आपका बनता है फर्स्ट ट्रेड, और सेकंड ट्रेड आपका यहाँ से बनता है। दोनों ही सिचुएशन में छोटा सा स्टॉप लॉस गैप इन बैलेंस के नीचे। ठीक है, आपका ट्रेड कुछ इस तरह। ठीक है, दोनों ही ट्रेड डन हुए, क्योंकि आपको पता था ये हाई टाइम फ्रेम पीओआई आपको पता था। अगर से मैं डेली टाइम फ्रेम पे चलूँगा लेके ना, यही आपका ट्रेड था, 2 ट्रेड यहाँ से हाई टाइम फ्रेम पीओआई पता था, उसके बाद ही मार्केट डाउन साइड गिरा ना। और भी अपने को कोई भी एंट्री देखने को मिलती है, तो और भी देखते हैं एंट्री। किधर है गोल्ड में देखते हैं ना। अब नहीं, एक इधर ही देखते हैं, गैप वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस की एंट्री नहीं दिख रही है अपने को, वो उसको देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है, उसके अंदर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस की एंट्री भी मिल जाती है इसी के अंदर ही, तो वो भी देखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आपका पीओआई बन जाता है, देखने को मिलता है। एक यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं। और एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बताऊँ तो ये जो आपका है, ठीक है, गैप इन बैलेंस। ठीक है, इस यहाँ से देखते हैं। और एक अगर से देखें तो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैं बताऊँ किधर गया। यहाँ से एक अपनी नहीं यहाँ पे नहीं देखेंगे। हाँ, ओवरऑल यही है आपका। और इसको भी हम ले सकते हैं ना, इस गैप को भी ले सकते हैं। मैं इसको हटाता हूँ चार्ट पे। हाँ, इस गैप को भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जो बाइंग आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पे। 5 मिनट चार्ट पे हम आए, 1 मिनट पे। देखो 1 मिनट पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। 1 मिनट पे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब हाई टाइम फ्रेम पीओआई यहाँ पे आए। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम पीओआई 1 मिनट है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में इसका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे इसके हाई पे होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री छूट जाती है ना, ये एडवांस एंट्री है, वो कैसे करनी मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है, एक ये भी हमने समझ लिया था। ठीक, अब आगे आते हैं। पीओआई किधर है। 5 मिनट पे ना, 5 मिनट। हाँ, यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे देखो, इसको मैंने मार्क किया था ना, गैप इन बैलेंस था ना, हाई टाइम फ्रेम पीओआई था, गैप इन बैलेंस डेली का था, तो इसको मैंने मार्क किया हुआ था। इसको अब हटाते हैं हम, इसका काम हो चुका है। अब देखो इस पॉइंट पे अपने को एंट्री कैसे मिलती एग्जैक्ट आपको। हाँ देखो, हम 5 मिनट चार्ट पे हैं। ठीक है, हम 5 मिनट चार्ट पे हैं। हमको अब फाइंड करना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो देखो यहाँ पे प्राइस अपसाइड के लिए जा रहा है, कंटिन्यू अपसाइड के लिए जा रहा है। तो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट स्विंग उसका ब्रेक होता है ना, 1 2 3, फर्स्ट स्विंग यहाँ पे ब्रेक हुआ है, इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है ना। इस पे वीक पे नहीं लेंगे, कैंडल पे लेंगे ना, तो इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, और एक ऐसे हुआ क्योंकि इसने यहाँ पे स्विंग बनाया था ना, इसने यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया था, BSL बोलते हैं ना, बाई साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यहाँ पे इसने बाई साइड लिक्विडिटी लिया हुआ था। अब देखो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब अपने को क्या देखना है, अब देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद देखो एंट्री नहीं मिली अपने को ना। ये जैसे मैंने आपका था समटाइम्स कहा था, लैग जो होता है बहुत लंबा बन जाता है, डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली। अब ये बहुत नीचे जा चुका है ना, बहुत नीचे जा चुका है। अब एंट्री आपको डिस्काउंट से ही लेनी है, जैसे मैंने बताया था डिस्काउंट से लेनी है। अब देखो उस केस में क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे बाइंग दिखाया, बट यहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सडनली डाउन साइड गिर गया ना, क्योंकि ये डिस्काउंट में अपने प्रीमियम में नहीं गया था ना, मतलब 0.5 के ऊपर नहीं गया था, उसकी वजह से यहीं से गिर गया। ठीक है, और इस लेग में जो भी ट्रेड प्लान किए होंगे, इस 2 कैंडल बड़ी ग्रीन बड़ी
ब्लैक कैंडल में वो दोनों ट्रैप हो गए, बाइंग के भी ट्रैप हुए, सेलिंग के भी ट्रैप हुए ना। अब हमको तो पता था भाई अब ऊपर से प्राइस गिरने वाला, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाएंगे। हाई का स्विंग लेते हैं, लो स्विंग। अब यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है कि भाई अब डिस्काउंट प्रीमियम में प्राइस आ चुका है। जैसे ही प्रीमियम में प्राइस आया, अब अपने को क्या फाइंड करना है, एफवीजी फाइंड करना है। जो भी मैंने आपको एलिमेंट्स बताए थे, एलिमेंट्स मतलब एंट्री के लिए, वो अपने को देखना है। तो यहाँ पे अपने को सॉरी किधर गया, नेटवर्क इशू था थोड़ा, उसकी वजह से। यहाँ पे ना हम यहाँ पे थे। हाँ, तो देखो यहाँ पे प्राइस कैसे जाता है, प्राइस कैसे जा रहा है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से डायरेक्ट अपसाइड के लिए जा रहा है, डायरेक्ट अपसाइड के लिए जा रहा है। बट यहाँ पे अपने को देखो, अपने को एंट्री पॉइंट दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है, एंट्री पॉइंट कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ क्या करें, ट्रेड को छोड़ दें? नहीं, ट्रेड को नहीं छोड़ना है, हमको वेट करना है। किस चीज़ का, कि अपने एफवीजी पे आए। बट एफवीजी तो यहाँ पे है ही नहीं, है ही नहीं ना। बट यहाँ पे एफवीजी है, इनसाइड बार में है, बट एग्जैक्ट ये वर्क किया हुआ है, एफवीजी वर्क किया। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है जहाँ पे, उसी कैंडल के पास देखो, जो बड़ी कैंडल डाउन साइड में गिरी है ना, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, इसके बीच में देखो एक एफवीजी है। एग्जैक्ट इसके वीक को टैप किया, वीक मतलब टैप किया, रिजेक्शन हुआ, वहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पे ना ये आपका एफवीजी रहा। अगर से आप यहाँ पे जाओगे ना 15 मिनट में, तो 15 मिनट में देखो तो 1 2 3 जो एक कैंडल बनी ना, देखो फर्स्ट यहाँ पे 9:15 हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कैंडल हो गया इसका। तो ये एक कैंडल हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक कैंडल यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपको एक एफवीजी देखने को मिलता है इस जोन पे, बट वो क्या हुआ, ब्रेक हो चुका था ना। तो एक 5 मिनट में आपको देखने को मिला एफवीजी। अब उसमें आपने एक ट्रेड को डायरेक्ट प्लान किया, और आप टारगेट कहाँ तक रख रहे हो, टारगेट कहाँ तक रखोगे, डेली के बायर्स के ऊपर, डेली के बायर्स जहाँ जाने वाले हैं। आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर लिए ना, आपको टारगेट कहाँ तक रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था एसएल बाई साइड लिक्विडिटी के ऊपर ना, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी लिया था इस जोन पे। तो इसको मैं अगर से सीधा खींचता हूँ इस साइड में, तो आपका यहाँ पे आता। तो यहाँ पे आप एसएल रखो, आपका 50 पॉइंट का एसएल जा रहा है, ठीक है। बट अगर डेली बायर्स के अकॉर्डिंग आप देखो इस जोन पे, डेली बायर्स, हाँ यही जोन है आपका, ठीक है। डेली बायर्स के अकॉर्डिंग देखो तो आपका जो भी टारगेट बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये वाला एफवीजी, ये एफवीजी आपका बन रहा है ना, डेली का एफवीजी। तो आप ये जो हमने ट्रेड प्लान किया है यहाँ पे, डेफिनेटली हम यहाँ तक ले सकते हैं। अब देखो इसको अगर से हम 15 मिनट या 5 मिनट पे देखते हैं, देखो देखो ये रहा आपका ट्रेड। मैं ये लो को भी इसको सब हटा देता हूँ, सॉरी मैंने यही जोन था ना, नहीं आगे था, यहाँ पे था, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं फर्स्ट लेग को देख लिया ना। देखो यहाँ पे था ना अपना जो ट्रेड था, यहाँ पे था ना अपना जो ट्रेड था, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो ट्रेड प्लान किया, ठीक है। और डेली का देखो ये एफवीजी है ना, ये इसका पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। जब ऊपर से प्राइस गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा, इस डेली के एफवीजी पर इनबैलेंस पे जाएगा। इनबैलेंस दो एग्जैक्ट देखो यहाँ पे इनबैलेंस तक प्राइस आया, एग्जैक्ट इनबैलेंस तक आया, और देखो इनबैलेंस तक आया ना। अब देखो उस केस में आपको देखो क्या मिला, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी में 449 पॉइंट, 450 पॉइंट ऑलमोस्ट ना आपने पकड़ा। 450 पॉइंट पकड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। निफ्टी में कोई 50 पॉइंट भी पकड़ लेता निफ्टी में ना, बहुत खुश होता है। बट यहाँ पे आपने 400 पॉइंट पकड़ा, 450 पॉइंट, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता था डेली बायर्स एंट्री मॉड्यूल। अगर से लोअर टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे आप यहाँ पे देखते कहाँ पे बायर्स है भाई, ये तो लेग साइडवेज है, ये पूरा साइडवेज लगेगा, देखो ना यहाँ पे आपको बायर्स दिखते हैं, इस पॉइंट पे आपको बायर्स दिखते हैं, नहीं दिखते बायर्स। बट डेली टाइम फ्रेम का ये क्या है, एफवीजी है, एग्जैक्ट इसी एफवीजी प्राइस आया, टाइप किया। आप यहाँ से ट्रेड प्लान करो
यहाँ से आपका ट्रेड छूट जाता है, ठीक है। मान लो आपका ट्रेड यहाँ से छूट गया, आपने एंट्री नहीं प्लान की, है ना, मिटिगेशन है यहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री प्लान करो इस कैंडल पे, मिटिगेशन ब्लॉक। नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, इस मिटिगेशन ब्लॉक से एंट्री आपको मिलती है। यहाँ से आपको ब्रेकर से भी एंट्री मिल चुकी थी, अगर 5 मिनट पे आप देखोगे तो। ये डेट कितना है, डेट में देखो तो ये है 6 जन ना, 5 मिनट के चार्ट पे 6 जन पे जाते हैं ना, क्योंकि हमें सभी को देखना पड़ेगा ना। 6 जनवरी 5 मिनट का चार्ट है, हाँ एग्जैक्ट देखो यही है 6 मिनट। 5 मिनट का मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है, ये सेलिंग का लास्ट जो कैंडल है, ठीक है। ये जो लास्ट कैंडल है इसको लेंगे ना, ठीक है। यहाँ से एक बाइंग आई हुई है, और ये सेलिंग की लास्ट कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है, ठीक है। इस मतलब इसको लेंगे पूरा, और देखो यहाँ पे प्राइस आया, ठीक है, प्राइस इस जोन पे आया हुआ है, और इसी जगह आप देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, देख रहे हो ना, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहा है। गैप अप खुला हुआ है, बट डाउन साइड के लिए आप मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, वहाँ से एंट्री भी आप बना सकते थे, और इस पूरे लेग को पकड़ सकते थे। यहाँ से ये जो पूरा सेलिंग आई इसको भी पकड़ सकते थे, यहाँ से भी आप एक और एंट्री बना सकते थे, और यहाँ तक का टारगेट। अब जब जो आपका एसएल रहता है, आप छोटा सा एसएल ऐसे, ठीक है, छोटा सा एसएल के साथ बड़ी सी प्रॉफिट के लिए जा सकते थे, ठीक है, कुछ इस तरह। अब मैं गोल्ड में आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। गोल्ड में, क्योंकि मैंने इंडियन मार्केट में बताया, अभी हमको एक एग्जांपल नहीं मिला, ठीक है। मैं कोई रेंडमली ऐसे मैं मतलब देख के नहीं आया हूँ कहीं से, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पहले से प्लान करके आया हूँ कि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है, नहीं। जहाँ पे मुझे दिख रहा है हाई टाइम फ्रेम का पीओआई, मैं वहाँ पे घुस रहा हूँ, वहाँ पे कोई ना कोई एंट्री अपने को देखने को मिल रही है, जितना मैंने आपको बताया था, ठीक है। वहीं पर मैं घुस के देख रहा हूँ, मैं पहले से प्लान नहीं करके आया हूँ कि यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक पीओआई है, ठीक है, इस पॉइंट पे पीओआई को मैंने मार्क किया, यहाँ पे पीओआई है, इसको मैंने मार्क किया, यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम पीओआई है, इसको भी हमने मार्क किया। फर्स्ट यहाँ पे था, उसके अंदर गैप वे, जो गैप बचा हुआ था वो वाला गैप था ना, गैप वे, यहाँ से 2 पीओआई यहाँ पे दिखने को अपने मिला फर्स्ट। अब एक यहाँ पे, ठीक है। इतने में आपको पूरी एंट्री समझा दूंगा, पूरी एंट्री कैसे लेनी इतने में समझा दूंगा। हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, डेली है तो इस पर हम 5 मिनट का एंट्री जो देखना रहता है लोअर टाइम फ्रेम में ही देखते हैं। तो फर्स्ट हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, यहाँ से ही एंट्री के लिए। तो इस केस में क्या हुआ था ना, इस केस में डायरेक्ट ही प्राइस अपसाइड के लिए गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो लैग बना था, इस केस में जो अपना देखो लैग था ना। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ लेते आप, इसको नहीं लेते ना, इस स्विंग को नहीं लेते, क्योंकि स्विंग बहुत ऊपर है, स्विंग बहुत ऊपर है, ठीक है। उस केस में आप 1 मिनट में आते, यहाँ पे आपको एंट्री मिल जाएगी, यहाँ पे एंट्री आपको मिल जाएगी 1 मिनट पे। और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखो, ये जो बाइंग की कैंडल गई यहीं पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री मिलेगी 1 मिनट पे। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होगा, डेफिनेटली देखना ना, ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था प्राइस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। और यहाँ पे आप देखो तो ये जो एफपीजी था उसको प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं दिया था, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया था, और सॉरी इसको मतलब एफपीजी था, सेलिंग का था, बट उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो बाइंग का बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्स एफपीजी था ना एग्जैक्ट। आप अगर से थोड़ी बहुत जानकारी आपको है एंट्री के बारे में, तो आप इसी एफपीजी से, ठीक है, इन्वर्स एफपीजी से यहाँ से एंट्री बनाते, डेफिनेटली आपको एंट्री मिल जाती है यहीं से। अगर से मैं इसका मिड लाइन ओपन करूँ ना, इसका देखो सी को रिस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पे ना, अब यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तब इजीली इसी इन्वर्स एफपीजी के अंदर एक और एफपीजी है ना, बाइंग का, यहाँ से ट्रेड बना सकते थे, ठीक है। बट ये अलग बात है, थोड़ी एडवांस है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो जाता है एंट्री मतलब प्लान करना विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। बट आईसीटी क्या बोलते हैं कि आईसीटी बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद ही आप एंट्री प्लान करो, बट मैं समटाइम्स डायरेक्ट भी प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ये टाइप हो चुका है, तो अब डेफिनेटली हाई पे जाने वाला है ना, क्योंकि ये हाँ थोड़ा अलग है, ठीक है। अगर से इसको 1 मिनट पे देखते हैं, एंट्री आपको समझा देता हूँ ना,
मैं क्यों डायरेक्ट 1 मिनट पे एंट्री समझा देता हूँ आपको। हाँ किधर गया, आजा। हाँ देखो 1 मिनट पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, यहीं पे लो पे हो गया था। इस सभी को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे सभी को हटा देता हूँ। देखो सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ली, और ये देखो बाइंग में जब जा रहा है ना बाई साइड लिक्विडिटी तो डिस्प्लेसमेंट के साथ जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देखो जो कैंडल क्लोज होगा वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेल साइड भी लिक्विडिटी इसने ले ली है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है। अब अपने को क्या देखना है, एंट्री देखना है ना, अपने को क्या देखना है, एंट्री देखना है। बट यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस देखो एंट्री अपने को देखना है ना। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे कौन सी एंट्री आपको मिलती है, इस पॉइंट पे कौन सी एंट्री मिलती है। अगर से मैं बहुत सीधा सा इसको देखो, हाँ अब देखो इस पॉइंट पे देखो हम इस एफ को देखते रह जाते हैं ना, इस एफ को देख रहे हैं बट इस एफ को लेने नहीं आया ना, इस एफ को प्राइस लेने नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, इसको गैप को फिल करने नहीं आया, प्राइस कहाँ चला गया। क्योंकि देखो जो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था ना, इस कैंडल को देख के आप पता लगा सकते हो कि नहीं बायर्स जो है ना और बहुत ही जल्द मतलब अपसाइड के लिए जाने वाले हैं। समझो तो अपनी थिंकिंग कि अब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है तो अब इस लो को नहीं लेने आएगा, अगेन से इस लो के फिजिक्स को नहीं लेने आएगा ना। तो प्राइस में क्या हुआ था, एक मैं और बात आपको बताऊँ, यहाँ पे सेलिंग का एफ बनाया था बट सडनली इसने ब्रेक कर दिया। देखो ये सेलिंग का एफ था, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया, इन्वर्स एफ बन गया ना, इन्वर्स एफ बट इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया उसने। किसको रिस्पेक्ट दिया, मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। क्यों मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया, जैसे मैंने बताया था। देखो यहाँ पे माइनर सा एफ है, शायद आपको देखने को मिले एग्जैक्ट माइनर सा एफ, बट यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है माइनर सा एफ है। बट फिर भी इसने मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक, इसका मैं कलर रेड करता, सॉरी, देखो मिटिगेशन ब्लॉक को इसने रिस्पेक्ट दिया। ये मिटिगेशन ब्लॉक है ना, जो लास्ट कैंडल अपसाइड के मिटिगेशन ब्लॉक है। और सॉरी गाइस, मैं मिटिगेशन ब्लॉक बोले जा रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, समझ लेना आप। ब्रेकर है ना, ब्रेकर है, मैं मिटिगेशन बोला जा रहा हूँ। मुझे बोलते बोलते ना ज़्यादा टाइम हो गए, उसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना। कंटिन्यू बोलते रहोगे ना, थोड़ी सी जवान लड़खड़ा जाती है, इधर उधर बातें हो जाती है, समझ लेना आप, ठीक है। ये आपका है ब्रेकर बना, ब्रेकर को इसने टैप किया, माइनर सा ही टैप किया है। देखो माइनर सा ही टैप किया यहाँ पे, बट वो टैप किया हुआ है, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर से आपको नहीं समझ में आता यहाँ पे एंट्री, आप बैठो यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती तो आप छोड़ दो ना, उसको छोड़ दो। आप वेट करो किसका, मिटिगेशन ब्लॉक का। मिटिगेशन मतलब इसको मीट करने हैं, बट यहाँ पे देखो तो इसने मीट नहीं करने आया ना, यहाँ पे भी मीट नहीं किया, यहाँ पे आया उसने, यहाँ पे भी मीट नहीं किया, अब मतलब सेल साइड आया। बट इस केस में अगर से मैं बताऊँ, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं यहीं से एंट्री प्लान करता डायरेक्ट ना, डायरेक्ट मैं इधर ही से एंट्री प्लान कर लेता, और उसके बाद जो भी मेरा टारगेट रहता बाई साइड, जो भी लिक्विडिटी या तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर मैं, मतलब मैं अगर से बताऊँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम आपका ये है ना। देखो ओवरऑल देखो ये बाइंग का एफ था, ठीक है, बाइंग को टैप किया तो अब प्राइस कहाँ जाने वाला है, सीधी सी बात है, इसको हाई को निकालेगा। एक ऑल टाइम हाई था यहाँ पे, ठीक है, ऑल टाइम हाई था, तो ऑल टाइम हाई को निकाल लेगा प्राइस ना, क्योंकि गोल्ड बहुत बुलिश था, ठीक है। तो उस केस में आप ऑल टाइम हाई तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, कुछ इस तरह मैं बताऊँ आपको। ये आपकी जो एंट्री प्लान थे, यहाँ से आपने यहाँ से एंट्री बनाई, आप में पेशेंस है, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस है। 1 मिनट पे आपने यहाँ से एंट्री बना ली है। आपका जो स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ठीक है, आप इस बाई साइड लिक्विडिटी तक ही रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी है, अगर से आप होल्ड करते हो ट्रेड को तो बाई साइड लिक्विडिटी तक नहीं, ओवरऑल आप यहाँ तक रख सकते हो, बट मैं बोलूँगा जो भी स्विंग होता है बाई साइड लिक्विडिटी वहीं तक ट्रेड को होल्ड किया करो। एग्जैक्ट देखो यहाँ पे टैप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है ना, ठीक है। इस पे मैंने बताया आपको
इस जोन पे मैं बताऊँ तो ये देखो एकदम क्लियर सेटअप है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हुआ है। तो एकदम क्लियर सेटअप है। इस क्लियर सेटअप में क्या देखने को मिल रहा है आपको कि ये जो है लैग, जस्ट 1 मिनट, ये जो लैग है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ डाउन साइड के लिए जा रहा है ना, मतलब ये बहुत लिक्विडिटी बनाते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस ना लिक्विडिटी रन के साथ डाउन साइड के लिए जा रहा है। और इसने देखो जैसे मैंने एंट्री मॉड्यूल में बताया था आपको, बेसिक सेल साइड लिक्विडिटी लिया प्राइस ने ना, और उसके बाद अप साइड के लिए जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देता है यहाँ पे। तो मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब प्राइस क्या करता है, इसी को टैप करता है प्राइस एफईजी को, क्योंकि एफईजी अब देखो डिस्काउंट में भी आपको मिल जा रहा है, एकदम क्लियर सेटअप है। अब बिंदास इस ट्रेड को उठा सकते हो, डिस्काउंट में भी है आपका एफईजी, ठीक है। अब देखो अब बिंदास इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, और कुछ इस तरह आप ट्रेड को यहाँ से लगाओ, और जो आपका एसएल रहेगा, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी लिया है ना, उसी लाइन के मतलब उसी के पास आप रखो कुछ इस तरह, ठीक ना। आपके बायर्स सही हैं, ठीक है। जो प्रीवियस डे हाई रहेगा, प्रीवियस मतलब जो भी आपका ट्रेड था, कुछ इस तरह आप प्लान कर सकते हो। ये आपका रहा ट्रेड आपकी आंखों के सामने। यहाँ पे देखो इस जो जोन में प्राइस आया, ठीक है, इस जोन में जब भी प्राइस आया, एंट्री मॉड्यूल आपका एक ही जगह बना, कहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा जोन में प्राइस गिरा हुआ है ना, पूरा गिरा हुआ है, तो एंट्री मॉड्यूल यहीं पे बना है। तो हम यहीं से एंट्री प्लान करते हैं ना, लो से एकदम लो से हमने प्लान किया, और जो टारगेट रहेगा पिछले जो मतलब डेज है उसके हाई पे लगाया। तो प्रीवियस डे हाई कौन सा था आपका, यहाँ से हमने प्लान किया था, तो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे था, तो यहाँ तक होल्ड किए। अब देखो हमने सब पहले ही मार्क करके रख दिया था, तो उससे हमको ट्रेड में क्या होता है, देखो एग्जैक्ट ना, एग्जैक्ट आपका यहाँ तक जैसे मैंने ये मार्क किया हुआ है ना, एग्जैक्ट आपको 300 पिप्स, समझ रहे हो, 1% से प्लस इंडेक्स आपको मिल गया गोल्ड का। बहुत होता है 300 पिप्स गोल्ड में, 100 पिप्स भी बहुत होता है अगर से आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अरे सॉरी मैं वहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे था आपका, यहाँ पे था आपका एंट्री जो था, यहाँ पे हम बता रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पे 400 पिप्स से हाथ मिले, 400 ना, 413 पिप्स से हाथ मिले आपको पॉइंट, ठीक है, गोल्ड में। अब आपका जो एसएल था छोटा सा एसएल था। अब हम आगे चलते हैं, इसको हम हटाते हैं। आगे का जो भी अपना है पॉइंट एंट्री का, उसको देखते हैं। हाँ किधर है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्राइस टैप हुआ था। ये देखो ये भी डेली का एफईजी था, वो भी डेली का एफईजी था, बट इसमें फ़र्क इतना था क्योंकि वो जो एफईजी मैं उसको भी बताऊँगा, ये डेली का एफईजी है। फर्स्ट ये टैप हुआ था ना, और ये टैप होने के बाद इसने क्या किया था, देखो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली। उसके बाद अपने को देखना है बाई साइड लिक्विडिटी ना, तो बाई साइड लिक्विडिटी कहाँ पे इसने लिया, कुछ इस जगह पे अपने बाई साइड लिक्विडिटी। तो बाई साइड लिक्विडिटी क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा एंट्री ना, तो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें सेशंस भी मायने रखते हैं ना, ठीक है। बट एक क्या हुआ, यहाँ तक नहीं आया, हमने यहाँ तक वेट किया, लो तक नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ भी, कोई भी एंट्री पॉइंट दिख रहा है, जैसे एंट्री में बताया था मैंने ना, एंट्री में एफईजीस होना चाहिए, वैल्यू बैलेंस गैपिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे आपको मिटिगेशन ब्लॉक वर्क करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपका लास्ट कैंडल है, बड़ी कैंडल जो है, ये लास्ट कैंडल आपकी है ना, सबसे बड़ी, यहाँ तक हाई तक गई है, ये आपका एग्जैक्ट मिटिगेशन ब्लॉक रहा ना। अब आप वेट करोगे नीचे तक आने का, बट नीचे आने का कोई रीज़न ही नहीं है प्राइस को कि नीचे वो क्यों आए। मिटिगेशन ब्रेकर से एंट्री मिलती है आपकी, ठीक है। ब्रेकर से देखो, पहले सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी को हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेकर से एंट्री मिलती है अपने को। अब डेफिनेटली एंट्री बनाओ ब्रेकर से कुछ इस तरह,
यहाँ से एंट्री आपकी, और उस केस में आपका जो एसएल रहेगा छोटा सा ब्रेक करके नीचे एसएल लगा दो। फर्स्ट इस बाइंग को आप टारगेट करो, ठीक है, जो बाई साइड लिक्विडिटी, उसके बाद अप साइड में जो भी आपका मतलब बता रहा है चार्ट, बट अप साइड में ऑल टाइम हाई यहाँ पे था, तो यहीं तक आप ट्रेड को, ये आपका ऑल टाइम हाई था जैसे मैं बताऊँ तो। आजा भाई, क्या हो रहा है? हम यहाँ पे थे, ठीक है, ये आपका ऑल टाइम हाई था, तो उस केस में आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। छोटा मैं जूम करके ऐसे कुछ जूम, ठीक है, इजीली आपको 100 पिप्स यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं आप, ठीक है, एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी मतलब एंट्री मॉडल इधर बन गया था, यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री 5 मिनट पे आपको मिल गई, आप डेफिनेटली यहाँ से प्ले कर सकते थे। अब देखें यहाँ पे टाइम जोन तो 2 बज चुके थे, ठीक है, पीएम सेशन चालू हो चुका था। अब और देखते हैं एक एंट्री, ये लो का भी मैंने लिया था, ये भी टैप हुआ था, ठीक है, ये भी एंट्री मॉड्यूल, ये भी पीओआई है अपना। तो इस सिचुएशन में इसने क्या किया था, देखो सेल साइड प्राइस आता है ना, मैं देखो सभी को एक एक करके सभी के ले रहा हूँ, कोई नहीं छोड़ रहा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ यहाँ पे, ठीक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, इसको मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल देता हूँ, ओके। अब प्राइस का वेट करना है, कोई भी आपका इनबैलेंस को टैप करे, बट इनबैलेंस यहाँ पे कोई भी इनबैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है। लास्ट एक यही इनबैलेंस था, ठीक, यहाँ पे एफ था 5 मिनट का। प्राइस क्या करता है, इसको टैप करता है, बट टैप करके क्या करता है, इसको तोड़ देता है डाउन साइड के लिए। तो जब भी एफ मतलब ब्रेक हो जाता है, तो वहाँ पे जो अपना सेटअप होता है ना, लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है ना, वही कारण था कि उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, प्राइस अगेंस्ट से अप चढ़ गया, बाई की लिक्विडिटी फिर सेल साइड के लिए गिर गया ना। यहाँ पे जो अपना सेटअप था फेल हो चुका, मतलब फेल हो गया। बट ये एडवांस में मैं इसको बताऊंगा आपको तो समझ में आएगा, क्योंकि ये एंट्री मैंने पकड़ी थी, ठीक है। कहाँ मैंने बताया था आपको, हाँ, अब व्हाट्सएप ग्रुप में जो अब मेंटरशिप का ग्रुप है, उसमें आपको ये वाला ट्रेड दिया था, आप एग्जैक्ट जाकर देख सको। प्राइस पूरा साइडवेज था, एक्यूमुलेशन हुआ था, ये थोड़ा एडवांस है, आगे जाकर समझेंगे। मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे मैंने ट्रेड को प्लान किया था, मैं इसमें नहीं फंसने गया था, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप फेल हो गए थे। अगर से अब इसमें एडवांस में आपको बताऊँ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो देखो आपका रहा सेटअप यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ, ये रहा आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस इसको टैप करता है, और ये डिस्काउंट में भी आपका है, देखो तो ना, इसको आगे समझेंगे, ठीक है। डिस्काउंट में था ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप करता है, फिर प्राइस अप साइड के लिए जाता है, और इस पूरे मूव को मैंने पकड़ा था, आपको ग्रुप में भेजा हुआ है, ठीक। इसमें भी कुछ इस तरह आप एंट्री बनाते हैं, यहाँ से डिस्काउंट से एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा बफर देके यहाँ से हाई तक जा सकते थे। यहाँ पे आपका देखो तो 15 मिनट का एफ है, 15 मिनट का एफ, ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे टैप हुआ है एफ ना। जैसे मैंने बताया था, प्राइस एक मतलब लिक्विडिटी से फिर एफ मतलब लिक्विडिटी से इम्बैलेंस से लिक्विडिटी की तरफ जाता है ना। अगर से नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, तो इसको 5 मिनट पे देखते हैं। देखो मैं एक एक करके सभी एंट्रीज बता रहा हूँ, और उसमें क्या होता है, जो भी सिचुएशन बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एंट्री मॉड्यूल बताया, ठीक है, चलते हैं यहाँ पे, हाँ यही लो है आपका, हाँ यहाँ पे देखो आप, ठीक है। प्राइस एग्जैक्ट जैसे डेली फिजिक्स को टैप किया, उसने क्या किया, सेल में नहीं जाके बाई साइड उसने डिस्प्लेसमेंट दिया यहाँ पे, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ गया ना, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक। अभी इसके राइट साइड में देखना है, प्राइस डाउन साइड आया,
नहीं, ये हाई पे चला गया, ये हाई पे चला गया, क्यों हाई पे चला गया? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, 8 AM, मतलब मॉर्निंग का टाइम था ना, यहाँ पे किल जोन ओपन हुआ था। आप बोले तो किल जोन किसका था ओपन? हाँ, एशिया का किल जोन ओपन था। 1 मिनट में आप यहाँ पे जाते तो आपको एंट्री मिल जाती, बट 1 मिनट मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि 1 मिनट में एक गोल्ड का छठे 5 मिनट और 15 मिनट लो। अगर से यहाँ पे आप 15 मिनट पे लेते हो तो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक वाली आपको एंट्री मिल जाती है डेफिनेटली। ये 15 मिनट का लैग था, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, जब वो क्लियर सेटअप ना मिले ना, जब इसको ब्रेक करके अपसाइड के लिए चला जा रहा है, इसको भी तोड़ दे रहा है, तो आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। यहाँ पे देखो मिटिगेशन ब्लॉक वाली एंट्री एग्जैक्ट इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ तक देखो रिस्पेक्ट दिया 15 मिनट पे, यहाँ तक रिस्पेक्ट दिया। आप कहीं से भी एंट्री बनाते इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे, अगर से आप एसएल को रखते, ठीक है, तो आप हाई को, ये हाई जो था, आप बाई साइड लिक्विडिटी इसको टारगेट कर सकते थे। और आपको भी पता है गोल्ड में ट्रेड को होल्ड कर दो ना, प्रीमियम मतलब जितना भी रहता है उतना ही रहेगा, थीटा डीके की प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, छोटा सा एसएल लगा दो, कहीं पर भी एंट्री आप बनाते हो आपका एसएल नहीं जाता, आपको इजीली 150 पिप्स गोल्ड में मिल जाते हैं। लेट मिले बट यहाँ पे 150 पिप्स आपको मिले ना, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेकर था। मैं मिटिगेशन बोला बट यहाँ ब्रेकर था। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेकर था ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पूरा वीडियो, जैसे मैंने बताया आपको ना। एक एक करके मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया ना, एक एक करके मैंने सभी को एक्सप्लेन किया। डेली टाइम फ्रेम पे फिर अगेन से आते हैं। ठीक है, मैंने एक भी नहीं छोड़ा। ठीक है, बुरे से बुरे कंडीशन भी मैंने बताए, मतलब अच्छे भी बताए बुरे भी बताए। देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, आप भी एंट्री को ऐसे प्लान कर सकते थे, इसको भी आप पकड़ सकते थे। 4 आवर्स के भी मैं POS को लेता तो उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत टाइम आपका। ठीक है, तो अगेन से मैं चलता हूँ। ठीक है, DXY के चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम देखो, मैंने तो आपको बता दिया ना। ठीक है, चार्ट में ड्रॉ करके, ठीक है, बता दिया, बट आप जब जाओगे ड्रॉ करने तो आप बहुत सी चीज़ कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, उसको नोट्स बनाओ। नोट्स बना के नोट्स में एक तरफ लिखो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या होता है, बनने के बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या हम कर सकते हैं, FG बनने के बाद उसको कैसे प्ले कर सकते हैं, क्या देखना पड़ता है, सब कुछ आप उसमें। मिटिगेशन ब्रेकर बनने के बाद क्या देखना पड़ता है, मिटिगेशन देखना पड़ता है, FG बना है कि नहीं बना है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आप देखो। किधर गया, हाँ 6 यहाँ पे। ठीक, मैंने आपको, ठीक है, इसमें जो आप आज लेक्चर बताया, यूनिकॉर्न सेटअप भी हमने बताया आपको। ठीक है, ICT का एंट्री मॉड्यूल भी बताया। ये मतलब जितने भी एलिमेंट्स यूज होते हैं, ये एलिमेंट्स, वो भी मैंने एलिमेंट्स को यूज करके बताया, जहाँ तक मतलब मुझे दिखा सब कुछ मैंने आपको बताया। और वो हाई टाइम फ्रेम पे मैंने सभी बताया। हाई टाइम फ्रेम के अंदर मैं लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होके बताया ना। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक भी आपको बताया। अगर से मेरे से कुछ गलती हो जाती तो आप माफ़ करना, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसे बोल रहा हूँ लगातार ना, तो बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप पर्सनल में आप मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है, कि मैं आप मतलब कहीं भी मैं गलत बोला हूँ ना, तो आप मुझे बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूँगा उसके बारे में। ठीक है, हमने सभी समझ लिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, तब तक के लिए बाय बाय।